मित्रों नमस्कार। अनिल वस्त। कुंभ राशि अक्टूबर का महीना 2016 पहली दूसरी तीसरी तारीख में क्या स्थितियां होने वाली हैं, भाग्य कितना साथ देगा और कितना हमें नुकसान होगा, इन बातों का चिंतन करेंगे। और जैसा आप जानते हैं, कुंभ राशि वालों का जो स्वामी है वो शनिदेव है। मूल त्रिकोण राशि लगन में पड़ती है, भाग्य में शुक्र की राशि तुला होती है और पंचम भाव में मिथुन राशि। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस महीने में कुछ आपको विशिष्ट प्राप्त होगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी निश्चित रूप से। कहीं ना कहीं से कुछ धन इत्यादि भी मिल सकता है, पर समय अच्छा रहेगा। कुछ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी कुछ वार्ताएं हो सकती हैं, कुछ ध्यान इत्यादि के प्रयोग हो सकते हैं। आइए देखते हैं कुंभ राशि। पहली दूसरी तीसरी तारीख की स्थिति को देखें। नवरात्र प्रारंभ है, देवी माँ की आराधना कर सकते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस नवाण मंत्र से मंत्र जाप भी किया जा सकता है। देवी माँ की विशेष कृपाएं प्राप्त होती हैं। 3, 4, 5 की स्थिति को देखते हैं। 3 तारीख को बुध कन्या राशि में प्रवेश कर जाते हैं। बुध का कन्या राशि में प्रवेश, बुध पंचमेश हैं आपके, पब्लिक रिलेशन के, बातचीत के, एजुकेशन के, दोस्तों के, संतान के, करियर से रिलेटेड ये समय है और इसमें आपको लाभ होगा। कुछ खोजबीन की बातें होगी, इन्वेस्टिगेशन की बातें होंगी। तो कुल मिला के ये शुभ लाभ दिखाई देता है इसमें। 7, 8, 9 की स्थिति देखते हैं। 7 तारीख को गुरु का पूर्व में उदय हो जाता है। गुरु भी अस्त चल रहे थे, तो गुरु से आर्थिक दृष्टिकोण से जहाँ से पैसा लेना था, जहाँ हमने कोई लोन एप्लीकेशन डाली हुई थी जो रुकी हुई थी, पूरी नहीं हो रही थी, अब वो पूरे होने का समय आ गया। तो ये एक अच्छी न्यूज़, अच्छा लाभ। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। 9 को श्री दुर्गा अष्टमी, जी हाँ, देवी माँ का अष्टमी का पूजन, और उसमें लोग 8 कन्याओं को बुलाते हैं, उन्हें देवी मान के उनकी पूजा करते हैं और कुछ ना कुछ उन्हें दान भी करते हैं। अब उसके अंदर चने का और हलवे का प्रसाद, साथ में पूरियाँ, और बच्चियों को चुन्नी वगैरह चढ़ाई जाती है। तो ये एक शुभ अवसर आशीर्वाद लेने का। और फिर इसके बाद की यात्रा 11, 12, 13 विजयदशमी का दिन। 10विध पाप हरा, 10 प्रकार के पापों को हरने का योग, तो उसे दशहरा कहते हैं। और इसी के साथ साथ मन प्रसन्न रहेगा। अभी तक खूब भागदौड़ हुई, लेकिन अभी मन प्रफुल्लित रहेगा। अच्छे विचार करेंगे, अच्छा सोचेंगे और इससे आपको लाभ होगा। धैर्य में क्षमता है धारण करने की, तो ये योग आपका बन गया इसके अंदर। 13, 14, 15, 13 तारीख को शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश, शुक्र भाग्य स्थान में आने से स्वभावता पराक्रम को देखते हैं, तो पराक्रम की भी वृद्धि होती है। तो ये एक अच्छा योग। और जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव आता है मन का। चूंकि शुक्र वृश्चिक राशि में है, इसलिए सीधा मन को देख रहे हैं। तो मन में कोई गाड़ी वगैरह परचेस करने का हो सकता है, घर में कोई रेनोवेशन वर्क हो सकता है। तो ये आपके लिए शुभ, आपके लिए लाभवर्धक होगा। 14, 15, 16, 15 तारीख को शरद पूर्णिमा का व्रत। जी हाँ, शरद पूर्णिमा के दिन लोग खीर वगैरह बनाते हैं। चंद्रमा की रोशनी में उस खीर को चांदी का उस पर पूरा प्रभाव आने के बाद प्रातःकाल उसे सेवन करते हैं। तो ये एक अच्छा शुभ। 16, 17, 18 तारीख की यात्रा करते हैं। 16 को आश्विन पूर्णिमा, और मन अनुकूल है, पॉजिटिव है, काम करने का मन कर रहा है। जैसे बहुत दिनों से नहीं गए, तो अपने ऑफिस में जाके और वेल ऑर्गेनाइज करके उसे आगे बढ़ाने की योजनाएं भी होंगी। ये एक विशेष आशीर्वाद इसमें आया। 19, 20, 21, 19 तारीख को करवा चौथ का व्रत। स्त्रियाँ अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत भी रखती हैं। और 20 तारीख को बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं घूमने फिरने का योग। और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों को कौन सी साइट लेके देनी है, डॉक्टरी लेनी है कि इंजीनियरिंग लेनी है या अकाउंट सेक्शन में जाना है, ये सारी बातें उसमें। 22, 23, 24 तारीख की स्थिति देखिए। अहोई अष्टमी व्रत,
बच्चों की दीर्घायु के लिए माता व्रत रखती है। और इसी के साथ साथ कुछ स्वास्थ्य का मामला ठीक नहीं रहेगा, हेल्थ इश्यूज परेशान करेंगे, पत्नी की सेहत हल्की रहेगी, इसका ज़रा कुछ विशेष ध्यान रखिएगा। 26, 27, 28 समय धीरे धीरे अनुकूल होता हुआ, और 28 तारीख को धन त्रयोदशी लक्ष्मी के देवता कुबेर जी का ध्यान करते हुए ओम श्री कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और हनुमान जयंती भी है, हनुमान जी को कौन नहीं जानता। रामदूत श्री हनुमान का भी ध्यान किया जा सकता है। 29 तारीख को नरक चतुर्दशी है। नरकासुर से भगवान कृष्ण ने 16,000 स्त्रियों को मुक्त कराया था, तो इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। 30, 31 कार्तिक मास की अमावस्या, दीपावली का पूजन, लक्ष्मी गणेश का पूजन, गणपति का पहले ध्यान करते हुए ओम गणेशाय नमः, और लक्ष्मी के लिए ओम श्री श्रीयै नमः इस मंत्र से लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जा सकता है। और 31 से गोवर्धन पूजा, गौओं के वंश का संवर्धन। तो जिनकी कुंभ राशि है उनको नीलम रत्न उनकी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और पन्ना रत्न अगर पहनते हैं तो पब्लिक रिलेशन डेवलप होते हैं, इससे लाभ होगा। और हीरा रत्न पहनने से भाग्य की वृद्धि होती है। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि ये तीनों रत्न धारण करने से बच्चों के लिए, चाहे उनकी हेल्थ हो, चाहे उनकी पढ़ाई हो, और भाग्य भी आगे बढ़ता है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी विशेष लाभ होता है। इसमें एक बात का ध्यान रखें, किसी को उधार न दीजिएगा, क्योंकि रुपए उधार देने पे फिर मिलने मुश्किल हो जाएंगे। जैसे दक्षिण दिशा में गया हुआ मेघ वापस नहीं आता, ऐसे ही अगर किसी को आर्थिक दृष्टिकोण से आप मदद करेंगे, उतना कर ले जितना आपको बर्दाश्त हो, लेकिन जब बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी, उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कुंभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें चाहिए कि उनका देव शनि है, तो जितने सर्वहारा वर्ग के लोग होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ दान भी करना चाहिए। जैसे फ्राइडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन खट्टे मीठे जैसे फल होते हैं वो दिए जा सकते हैं, विशेष करके फ्राइडे वाले दिन। और आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, उसमें थोड़े काले चने, काले तिल और लौंग के 2-3 दाने डाल के शनिदेव का ध्यान भी किया जा सकता है। सूर्यपुत्र शनि की कृपा से शरीर के रोग, शरीर की नेगेटिविटी जो है वो भी बाहर हो जाती है। तो ये आपके लिए सबसे सुंदर और उपयुक्त। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।